कंफ्यूजन 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 दोस्तों, जब स्टार देखते हैं कि 3 स्टार या 5 स्टार या 2 स्टार कौन सी एसी ले। होटल में तो जाने के लिए आसानी होता है कि जितना पैसा है उतनी में हम चले जाते, तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही मामला है। लेकिन आपको कौन सा लेना चाहिए, कौन सा आपके लिए वैल्यूएबल रहेगा, वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ दोस्तों। सबसे पहले बता दूं, जस्ट प्रीवियस एपिसोड में हमने बात की कि कितने रूम साइज के लिए कितना एसी लेना चाहिए। वो सिर्फ रूम साइज के लिए नहीं, लेकिन बहुत सारे क्राइटेरिया भी हमने डिस्कस किए। कहीं आप गलत एसी तो नहीं ले रहे, तो वो पिछला एपिसोड आप जरूर देखिए। अब दोस्तों यहां पर हम स्टार की बात करेंगे। दोस्तों स्टार की जो कैपेसिटी है वो 2025 के 31 दिसंबर तक वो ही रेटिंग मापक चलने वाले हैं। उस मापदंड के हिसाब से ही एसी के मापदंड रहने वाले हैं। कंपनी जो है यहां पर गिमिक करती है, ज्यादातर 90-95% कंपनी जो है अपनी बेहतर स्टार रेटिंग को कुदाने के लिए जो है वो कूलिंग कैपेसिटी और टन के साथ खेलती है। ठीक है दोस्तों, हमारे हिसाब से दोस्तों मैं आपको कहूं कि 1.5 टन में जो है वो कूलिंग कैपेसिटी तकरीबन 5200 वोट की होनी चाहिए। लेकिन आप कई बार जो है लेवल पे पढ़ेंगे ना, तो आपको उसमें कम देखने को मिलेगी। कई बार 1.5 टन जो बोलते हैं तो वो पूरा 1.5 टन नहीं देते। इसीलिए पिछले वीडियो में कहा था कि ये वीडियो देखिएगा, वो आपको 1.45 टन जैसा एसी मिलता है, मतलब 10% की कटौती। तो इससे बेहतर है कि आप पिछले वीडियो में 10% या 20% का एसी एक्स्ट्रा ही लीजिए। जैसे 1.5 टन ले रहे थे तो 1.6 या 1.7 टन एसी लीजिए। इसीलिए मैंने पिछले वीडियो में कहा था ये वीडियो देखना जरूरी है। अब स्टार की बात करते हैं दोस्तों, तो स्टार में भी कंपनी कुछ ऐसा ही करती है। दोस्तों स्टार में क्या है कि पूरे साल में वो कितना कंजप्शन लेगा, वो एक जनरल 8 घंटे के हिसाब से साल में 6 महीने कितना टाइम एसी चलेगा, उस हिसाब से वो कंजप्शन गिनते हैं। और वो भी एक सटीक कंडीशन के अंदर। वो आप नीचे स्टार देखेंगे ना, स्टार में लिखा होगा कि ये गवर्नमेंट के इस मापदंड के हिसाब से हमने किया है, ये फलाना फलाना करके आपको एसी के लेबल पे स्टार के नीचे देखने को मिलेगा, ताकि आप उनको पे कभी क्लेम या कोई काउंटर क्लेम या उन पे कोई एक्शन ना ले सके। ठीक है, तो वो ऐसी कंडीशन के बीच में होते हैं। तो अब दोस्तों स्टार पे आ जाते हैं। जितने स्टार उतनी एनर्जी सेविंग, लेकिन उतना पैसा भी आपको ज्यादा देना है। अब किनके लिए कितने स्टार वाली है, हम आसान भाषा में समझेंगे। स्टार मतलब उतना इलेक्ट्रिसिटी की बचत होगी। लेकिन जैसे दोस्तों मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि आपकी कार जो है वो पेट्रोल कार है या डीजल कार है, वो आपको देखकर चलना है। जो ज्यादा कार चलती है तो हम बोलते हैं डीजल कार लीजिए, क्योंकि आप ज्यादा किलोमीटर चलाएंगे तो आप सेविंग उतना ज्यादा कर पाएंगे। लेकिन अगर आप कम किलोमीटर चलाएंगे तो आप सेविंग कम कर पाएंगे, तो पेट्रोल बेटर है। तो पेट्रोल कार सस्ती आती है। उसी तरीके से जो है कम स्टार वाली आपकी एसी जो है वो सस्ती है, लेकिन उसमें मेंटेनेंस भी कम है। लेकिन इसमें मेंटेनेंस भी ज्यादा है और सेम साइड आपको एनर्जी भी बचा के दे रही है। तो 8 घंटे या उससे कम आप एसी चलाते हैं तो आपको 3 स्टार या उससे कम स्टार वाली एसी लेंगे तो चलेगा। अगर आपकी खपत सिर्फ गर्मियों में 3 महीने, जैसे मैं सिर्फ हम दोस्तों एसी को कम इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज ये शरीर के लिए बहुत ही नुकसानदायक भी हो सकती है अगर इसका एक्सेसिव हम इस्तेमाल करें तो इसलिए आपको इसमें भी ख्याल दोस्तों रखना होता है। तो हम 3 महीने या मैक्सिमम 4 महीने हमारे यहाँ एसी चलता है, और वो तकरीबन चलता है दोस्तों 8 से 10 घंटे के बीच में। कई बार 10-12 घंटे भी चलता है, कई बार 6 घंटे भी चलता है, डिपेंड ऑन दी सिचुएशन। दोपहर को 2-2.5-3 घंटे चलता है और रात को 4 से 5 घंटे चलता है, पूरे 8 घंटे नहीं चलता है। आप भी मेरी तरीके की कैटेगरी में दोस्तों हैं, तो आप लोगों को क्या करना है कि आपको कम स्टार वाला रेटिंग वाला भी एसी भी लेंगे तो वो आपको सही रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप 3 स्टार का एसी ले रहे हैं तो फॉर एग्जांपल आपको 35,000 का आ रहा है, मैं एग्जांपल लेके चलता हूं। वहीं आप 5 स्टार का एसी ले रहे हैं तो आपको 47,000 का 12,000 का फर्क है। आप सीधे सीधे 12,000 रुपए उनको एक्स्ट्रा दे रहे हैं। लेकिन अब ये जो 2 स्टार बचा रहे हैं उसमें से आपका हर महीने सेविंग कितना होगा? फॉर एग्जाम्पल 500 रुपए या 1000 रुपए आपका सेविंग होगा, तो वो आप कितने साल में कर लेंगे? 12 साल में। हम 12 साल नहीं मानते, हम मानते हैं कि 7 से 8 साल में वो आप रिकवर करेंगे, क्योंकि आप एसी कम चलाते हैं। वहीं आप ऑफिस में हैं, ठीक है, जहां मैंने आपको कहा पिछले वीडियो में कि आपकी कोई फाइनेंशियल ऑफिस है, तो आपकी ऑफिस में तकरीबन 10 से 12 घंटे आप रहेंगे, ठीक है। कंटिन्यूअस एसी चलेगा या सेंट्रल एसी है या आपकी शॉप है, सुबह 10 से रात के 10 बजे तक चलती है। प्लस घर में आप ज़्यादा एसी इस्तेमाल करते हैं, आपके घर में विजिटर्स आते हैं या आप बहुत एसी का इस्तेमाल करते हैं 12 घंटे से ज़्यादा, तो
जितना ज्यादा चलेगा उतना फायदा ज्यादा होगा। तो वो जो आपने डिफरेंस अमाउंट पे किया है 12,000 रुपए का, वो तकरीबन आपका 3 से लेकर 4 साल के बीच में रिकवर हो जाएगा। जो आपका 8-9 साल में रिकवर होने वाला था वो आपका 3 से 4 साल में होगा। वो 8-9 साल में आप रिकवर करेंगे, तब तक तो आप एसी बेचने वाला भी हो जाएगा, नई टेक्नोलॉजी आ जाएगी। तो 10 साल में तो एसी वैसे भी लोग बदल देते हैं। तो बेटर है कि पहले से उनको पेमेंट ना कर दे। और उन 12,000 का आप इन्वेस्टमेंट वैल्यू भी आज हम गिने, जैसे हमारे कई जो है अकाउंटेंट फ्रेंड जो है हमें बताते हैं कि उस 12,000 को आप 10 साल तक इन्वेस्टेड रखेंगे तो कितना % रिटर्न होता है, वो अब आजकल ऑनलाइन देख सकते हैं। तो मैं उसकी ज़्यादा वैल्यू नहीं गिनता हूँ, 20,000 रुपये, तो आप अल्टीमेटली नुकसान में ही रहेंगे। लेकिन आप ज़्यादा एसी चलाते हैं तो आपका फ़ायदा है कि आपको हर महीने बिल में थोड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि आपने 5 स्टार एसी लिया है। जो आपका बिल तकरीबन 7-8 हज़ार रुपये आ रहा होगा, वो आपका 6,500, 6,000 या 6,500, 6,800 के आसपास आ सकता है। मैं 1,000-1,500 रुपये, जो बड़ी अमाउंट आपको हर महीने बचती हुई दिखेगी। ठीक है, तो दोस्तों स्टार के चक्कर में मत जाइए, आप एक अच्छी ब्रांड का एसी लीजिए। सबसे पहले पीसीबी पे वारंटी होनी चाहिए, पीसीबी की वारंटी रजिस्टर करवाइए। पीसीबी मतलब उनका मदरबोर्ड, में कहूँ आसान भाषा में, मदरबोर्ड नहीं कहते लेकिन मदरबोर्ड कहूँ, जैसे आपको कंप्यूटर में मदरबोर्ड होता है वैसे ही उसकी पीसीबी होती है। वो बिगड़ जाएगी तो आपको खर्चा होगा। एक अच्छी कंपनी का दोस्तों हमेशा आप एक स्टेबिलाईजर लगवाइए, ताकि आपकी पीसीबी अगर कुछ उड़ता है तो आप बोल सकते हैं कि हमने स्टेबिलाईजर लगवाया हुआ है, इसके बावजूद उड़ी है। कई बार इनबिल्ट फीचर होता है स्टेबिलाईजर का, लेकिन उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, उसके बाद भी पीसीबी उड़ जाती है। तो स्टेबिलाईजर लगवाइए और पीसीबी पे ज़्यादा वारंटी वाली पीसीबी लीजिए और रजिस्ट्रेशन जल्दी करवा दीजिए। कंप्रेसर पे कम से कम सारी कंपनी 10 साल वारंटी, कई तो अब लाइफ टाइम वारंटी दे रही हैं, तो वो आप क्लियर कीजिए और उसके बाद जो है आप ब्रांड लीजिए। ठीक है, ताकि आपका एसी कम से कम 5 से 7 साल तक आपको कोई भी दिक्कत ना दे। गैस लीकेज के अलावा, गैस लीकेज कई बार हो जाती है ड्यू टू आपके एनवायरनमेंट चेंजेस और आपके आसपास का एटमॉस्फेयर कैसा है उसकी वजह से भी हो सकती है, प्लस री इंस्टॉलेशन की वजह से भी गैस कम हो जाती है। तो दोस्तों मोटे मोटे तौर पे कहूँ तो स्टार के चक्कर में नहीं फंसना है। जनरली आप 3 स्टार एसी ले सकते हैं, चाहे नॉन इन्वर्टर ले रहे हैं चाहे इन्वर्टर ले रहे हैं। और 5 स्टार तभी लें जब आप बहुत ज़्यादा एसी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तभी आपको जाना है। ठीक है, उसमें बहुत सारे पैरामीटर है जो मैं टेक्निकलिटी में नहीं जाऊंगा, क्योंकि टेक्निकलिटी में आपको उतना आइडिया भी नहीं आएगा। कितना वोट होता है, कितना कंजप्शन होता है, वो सब बहुत इसके बेस पर जो है उनकी ISR रेटिंग डिफाइन की जाती है, और वो एक पूरी लेबोरेटरी में किया जाता है, लैब के एनवायरनमेंट में होता है। और लैब का एनवायरनमेंट आपको पता है पूरा एयर टाइट होगा। क्या हमारे घर पूरे एयर टाइट है? नहीं, दरवाजे के नीचे से सांख है, कई बार बाथरूम खुलता है, घर खुलता है, तो वो मापदंड थोड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं। लेकिन यहां पर कहना चाहूंगा, जैसे पिछले वीडियो से, स्टार आपको आपकी ज़रूरत के हिसाब से लेना है। 4 घंटे से कम एसी इस्तेमाल करते हैं 4 महीनों के लिए तो 2 स्टार भी ले सकते हैं। 4 महीने से लेकर 8 महीने और 8 घंटे से कम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 3 स्टार लीजिए। 12 घंटे से ज़्यादा एसी इस्तेमाल करते हैं 6 महीने या उससे ज़्यादा के लिए, तो आप लोग 5 स्टार के लिए जा सकते हैं। लेकिन पैसे बचाने हैं तो आप थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करिए कैपेसिटी बढ़ाकर। 1 टन ले रहे हैं तो मेरा पिछला वीडियो देखकर 1.2 टन या 1.5 टन लीजिए और अच्छा स्टेबिलाईजर लगवाइए। और आप इसी तरीके से ज़्यादा टन का 10 से 20% ज़्यादा टन का एसी लेकर, लेटेस्ट मॉडल लेकर आप अपने पैसे बचा सकते हैं नियर बाय फ्यूचर में। ठीक है, तुरंत ही आपको उसका 3 साल के अंदर रिटर्न देखने को मिलेगा। तो आई होप दोस्तों स्टार रेटिंग से रिलेटेड आपकी सारे क्वेश्चन दूर हो गए होंगे। नेक्स्ट एपिसोड हम करने वाले हैं इन्वर्टर वर्सेस नॉन इन्वर्टर एसी, किसको और क्यों लेना चाहिए। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही।